Assalamu alaikum and welcome to the second part of this sixth episode of Islamic Expansion Series. पिछली बार हमने बात की कि मुसलमान बैटल ऑफ अजनादाइन के अंदर कामयाब रहे और फिर ये सारे मुस्लिम्स डमास्कस जाते हैं और यहाँ पर इस शहर का मुहासरा कर रहे थे। मुहासरे के बाद एक रिलीफ फोर्स जो कि डमास्कस की तरफ आ रही थी, इसको हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ से हरा दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। अब डमास्कस के अंदर एक लहर खौफ की दौड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि कोई भी रीइंफोर्समेंट उनके लिए एम्परर हेरेक्लिस की तरफ से नहीं शहर तक पहुंच सकती। शहर के लोग डरे बैठे थे और अब उनकी नज़र सिर्फ अपने गवर्नर यानी थॉमस पर थी। और थॉमस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फिगर इस वजह से भी है कि ये शहर का गवर्नर होने के साथ साथ हेराक्लियस का अपना सन इन लॉ भी था। थॉमस और शहर वालों के सामने हालात बिल्कुल साफ कि अब इस मुहासरे को तोड़ने के लिए इन्हें शहर के अंदर से ही मुसलमानों पर किसी न किसी किस्म का हमला जारी करना पड़ेगा। और इसीलिए थॉमस एक सॉर्टी प्लान करता है। दोस्तों, सॉर्टी मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था। इसका मतलब होता है कि मुहासरे वाले शहर के अंदर से कुछ लोगों का ओपोनेंट फोर्स पर एक क्विक अटैक करना और फिर शहर वापस लौट आना। इसका मकसद होता है कि ओपोनेंट को जितना नुकसान हो सके पहुंचा दिया जाए और मुहासरे को जल्द अज जल्द तोड़ दिया जाए। थॉमस अपने 5000 सोल्जर्स को गेट ऑफ थॉमस पर इकट्ठा कर। इस गेट के बाहर मौजूद था हज़रत शुरैबील का यूनिट, और ये यूनिट बिल्कुल बेखबर था कि आगे क्या होने वाला। सॉर्टी का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। थॉमस अपने तीरंदाजों को मुसलमानों की जानिब तीर बरसाने के लिए गए। मुसलमानों के लिए बेशक ये एक अनएक्सपेक्टेड बात थी, लेकिन फिर भी मुसलमान अपनी सफ़ेद सीधी करके तैयार खड़े थे किसी भी अटैक को फेस करने के लिए। थॉमस इन तीरों का कवर लेते हुए मुसलमानों की जानिब अपने यूनिट्स को लेकर चलता है। काफ़ी देर तक ये दोनों मुसलमान और बाज़ंतीनी फ़ौजें एक दूसरे के साथ लड़ती, और यहाँ तक कि थॉमस काफ़ी ज़्यादा डीप मुस्लिम फोर्सेस को पेनिट्रेट कर चुका था। इसकी कोशिश थी हज़रत शुरैबील की तरफ जाना और उनको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना, ताकि लीडर की क़यादत ख़त्म हो सके और मुसलमान इस गेट से फ़रार हो जाए। थॉमस अपना रास्ता बनाते हुए हज़रत शुरैबील की तरफ जा रहा था कि इसी दौरान एक मुस्लिम वॉरियर की बेवा ये एक पत्थर चलाकर थॉमस की तरफ मारते, और ये पत्थर थॉमस की आंख में जाकर लगता है। थॉमस इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके पास अब हिम्मत नहीं थी कि वो इस सॉर्टी को मज़ीद जारी रख सके। ये अपनी आर्मी को वापस शहर जाने के लिए कहता है और शहर के दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, और इस तरह मुसलमान इस बाज़ंतीनी हमले को रोकने में कामयाब रहते हैं और थॉमस को एक हार का सामना करना पड़ता है। थॉमस इस हार को देखते हुए एक और सॉर्टी प्लान करता है, लेकिन इस दफ़ा वो अपनी आर्मी को किसी एक गेट पर कॉन्सेंट्रेट यानी इकट्ठा नहीं करना चाहता। मंसूबा ये था कि 4 मुख्तलिफ शहर के दरवाज़ों पर आर्मीज़ को इकट्ठा किया जाएगा, यानी एक ही वक्त में 4 मुख्तलिफ जगहों से हमला किया जाएगा मुसलमानों। 2 बड़ी आर्मीज़ इकट्ठी कर ली जाती हैं, गेट ऑफ थॉमस और ईस्टर्न गेट, जबकि बाकी 2 स्मॉल गेट और गेट ऑफ जबिया पर। ईस्टर्न गेट पर मौजूद थे हज़रत खालिद बिन वलीद अपने यूनिट्स के साथ, और थॉमस इशारा करता है इन 4 आर्मीज़ को अटैक करने के लिए मुसलमानों। एक ही वक्त पर ये 4 आर्मीज़ निकलती हैं अपने दरवाज़ों से और मुसलमानों पर हमलावर में। बात करें ईस्टर्न गेट की, यहाँ पर एक बहुत ही खूनखार जंग छिड़ती है मुसलमानों और बाज़ंतीनियों की तरफ। बाज़ंतीनी मुसलमानी रैंक्स को काफ़ी पीछे तक धकेल चुके थे, लेकिन इसी वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद अपने 400 कैवेलरी यूनिट्स के साथ इनके फ्लैंक पर अटैक करते हैं। ये फ्लैंक पर किया गया अटैक बाज़ंतीनियों के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल था और इनकी फ़ौज को काफ़ी बुरा नुकसान पहुंचा इसकी वजह से, जिसके बाद इस हमले को कंटिन्यू करना ईस्टर्न गेट के बाहर नामुमकिन हो गया।
इसीलिए ये फ़ौज वापस शहर के अंदर भाग जाती। दूसरी तरफ जबिया गेट पर हज़रत अबू उबैदा ये भी बाज़ंतीनी फ़ौज को हरा चुके थे। और गेट ऑफ थॉमस, जहाँ पर पहले भी थॉमस एक सॉर्टी अटैम्प्ट कर चुका था, यहाँ भी इन्हें कोई खासी सक्सेस हासिल नहीं होती। आखिरकार ये चारों दरवाज़ों से बाज़ंतीनी फ़ौज हार कर वापस शहर में दाखिल हो जाती है। लेकिन इस सॉर्टी की वजह से दोनों ही जानिब, मुसलमानों और बाज़ंतीनियों की जानिब, बहुत ज़्यादा नुकसानात देखे गए। थॉमस अपने नुकसानात को देखते हुए ये जान चुका था कि इसके लिए दोबारा सॉर्टी अटैम्प्ट करना नामुमकिन, और पहले से मौजूद कम वसाइल को एक्सप्लॉइट करने का मतलब था शहर को मुश्किल में डालना। इसीलिए ये अपने आप को शहर में ही बंद कर लेता। दूसरी तरफ मुसलमान जो मुहासरा करे बैठे थे, ये भी जानते थे कि इस मुहासरे को ज़्यादा देर तक हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो काफ़ी हद तक मुसलमान फ़ौज थक जाएगी और इनके लिए शहर को कब्ज़े में लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद एक मंसूबा तैयार करते हैं कि पास की एक लोकल मोनेस्ट्री से कुछ सीढ़ियाँ और रस्सियाँ ख़रीद लेते। हज़रत खालिद बिन वलीद जिस दरवाज़े के बाहर यानी ईस्टर्न गेट के बाहर मौजूद थे, ये वहाँ पर इन सीढ़ियों और रस्सियों की मदद से 100 लोगों के साथ शहर में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर इस गेट को खोल दिया जाता है ताकि बाकी बचे मुस्लिम ग्रुप्स इकट्ठा होकर इस शहर के अंदर दाखिल हो सके। हज़रत खालिद बिन वलीद शहर में दाखिल होकर बाज़ंतीनियों से लड़ते शहर के सेंटर की तरफ मुतवज्जे थे। ये चाहते थे कि यहाँ जाकर यहाँ के गवर्नर को कैप्चर किया जाए और शहर को ऑफिशियली मुसलमानों के एंटर कर दिया जाए। थॉमस, जो कि इस सब से बाखबर था, इसे मालूम था कि अब शहर को बचाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये चाहता था कि मज़ीद खून खराबा ना हो और जल्द अज जल्द हज़रत खालिद बिन वलीद को भी रोक दिया जाए। इसीलिए ये एक ख़त भेजता है हज़रत अबू उबैदा को, जो कि जबिया गेट के बाहर मौजूद है। इस ख़त में थॉमस शहर को सरेंडर भी कर देता है और साथ ही जिज़िया टैक्स की अदायगी भी बाहम कर देता है। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा, जो कि काफ़ी पीस लविंग नेचर के थे, ये हज़रत खालिद बिन वलीद को रुकने का कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे थॉमस शहर को सरेंडर कर चुका है। हज़रत खालिद बिन वलीद और बाकी कमांडर्स मिलकर इस सरेंडर को एक्सेप्ट करते हैं और आखिरकार दमास्कस का ये अहम शहर मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाता है। बाज़ंतीनियों के लिए ये शहर बहुत ही अहमियत का हामिल था। इसके पीछे वजह ये थी कि ये इस जगह यानी सीरिया में मौजूद सबसे बड़ा शहर था। मतलब कि मुसलमानों के लिए अब मिस्र का रास्ता भी खुल चुका था, क्योंकि बाज़ंतीनियों के पास कोई डायरेक्ट लैंड रूट मौजूद नहीं था कि वो मिस्र कोई फ़ौज भिजवा सके। एम्परर हिराक्लियस को इसी बात की खबर थी और इसी बात का डर था। इसीलिए वो अपने एम्पायर के तमाम हिस्सों से आर्मीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। यानी अब बाज़ंतीनियों की तरफ से एक बहुत बड़ी फ़ौज तश्कील दी जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। ये फ़ौज कब और कहाँ मुसलमानों पर हमलावर होगी और क्या ये मुसलमानों को पीछे धकेलने में और अपने दिए गए शहरों को वापस छीनने में कामयाब रहेगी, ये इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले एपिसोड से आप बाखबर। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।